हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे समाकलन का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 आप जा करके पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए पार्ट नंबर 3 की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने आपको बताया था पार्ट नंबर 2 में कुछ बेसिक समाकलन बताए थे 1 और 2 में, और अभी आज बेसिक ही थोड़ा सा देखिए, इसके बाद फिर हम आपको प्रतिस्थापन समाकलन बताएंगे आज। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना आपको। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए cos 2x के कई फार्मूले होते हैं, तो आप ऐसा फार्मूला लगाइए जिससे कि ये 1 कट जाए। तो cos 2x का जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए ज़रा इसमें कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा। मेरे हिसाब से तो ये पहला वाला लगा लीजिए आप। तो 1 या dx लिख लीजिए केवल। 1 माइनस cos 2x का फार्मूला लगाएंगे कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए जब इसको आप लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, dx अपान में 1 माइनस 1 और प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए -1 और माइनस माइनस प्लस 2, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, dx अपान में 2 और साइन स्क्वायर एक्स, और 2 इसमें से बाहर कर लीजिए 1/2, तो बचेगा dx अपान में साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 बाहर रहेगा ही, और साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, माइनस में कॉट एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस में कॉट एक्स, तो माइनस में 1/2 और कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए अगर यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसको भी आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपना क्वेश्चन भेज दीजिए करिए, हम लगा कर भेज दिया करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 7617826867, और अस्पुंज नाम से है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx। तो कैसे करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx है, तो फिर वही आपको काम करना है। कैसा फार्मूला लगा दीजिए कि 1 कट जाए। तो कितना होगा, अभी बताया था हमने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में बचा क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स dx। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, √2 को अलग कर लीजिए और √ ऑफ cos स्क्वायर एक्स को अलग कर लीजिए। ध्यान दीजिए ये 2 भी रूट में है, cos स्क्वायर भी, तो दोनों का रूट अलग अलग कर लिया। स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा। ये √2 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को तुरंत बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन आप, ये स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है, तो क्या हो जाएगा cos x dx, और cos x का होता कितना है, sin x, तो √2 sin x प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। और वीडियोज़ को हमारे सीरियल से देखिए आप, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सीरियल से देख लेंगे तो आपको समाकलन और अवकलन दोनों क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 माइनस कॉस 2x और बटे में 1 प्लस कॉस 2x। तो फिर वही है, dx यहाँ पर रहेगा। कैसे करेंगे, वही फार्मूला लगाइए भाई। अभी हमने बताया था कि cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2x का अगला फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 2x का फार्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स,
और नीचे वाले में क्या लगा दीजिए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर dx लिखते रहिएगा। 1 अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए, -1 और प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स dx। ये -1 से +1 कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स बटे में cos स्क्वायर एक्स dx। और साइन बटे कास होता क्या है, tan स्क्वायर एक्स dx। तो tan स्क्वायर एक्स का कोई तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा फार्मूले से और ब्रेक कर लेंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, 1 + tan स्क्वायर एक्स = होता है sec स्क्वायर एक्स के। और जब tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे आप, तो इसको लिखा जा सकता है कि sec स्क्वायर एक्स, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर एक्स के स्थान पे आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, dx तो रहेगा ही। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, sec स्क्वायर एक्स dx अलग कर लीजिए, -1 dx अलग कर लीजिए, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता रखे हैं हम कि tan x होगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और प्लस का c जोड़ लेंगे सब। इसलिए मतलब इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। और आपको अगर हमारी वीडियोस समझ में आती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, और अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हमारे वीडियोस का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। जल्दी से नोट करिए। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, आप उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट में 1 - sin 2x। चलिए इंटीग्रेशन dx इसका करना है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान करेंगे, आपने ये भी फार्मूला पढ़ रखा होगा कि sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x × cos x। ये पढ़ रखा होगा ज़रूर आपने, हाई स्कूल में भी है, ट्रिग्नोमेट्री आपने हाई स्कूल में ज़रूर पढ़ी होगी। और ये जो 1 लिखा है, आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप एक काम करेंगे, 1 के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, और साइन 2x के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ज़रा इसमें पुट करिए। अंडर रूट में 1 के स्थान पे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x के स्थान पे लिखा जा सकता है 2 sin x × cos x, 2 sin x × cos x। अब और यहाँ dx लिखते रहिएगा। अब इसको देखिए क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x × cos x। अगर हम इसको a समझें, इसको b समझें, तो क्या लिखेंगे, a² + b² माइनस 2ab। तो ये फार्मूले में आ गया। और कौन सा फार्मूला होगा ये साइन a + b का फार्मूला, यानी साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अगर इस होल स्क्वायर को आप खोलेंगे तो यही मिलेगा, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे आप। तो a² + b² माइनस 2ab। अब स्क्वायर और रूट एक साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बचा, साइन x माइनस में कॉस x और dx को अलग अलग कर लीजिए इसको। तो यहाँ हो जाएगा साइन x dx और माइनस कॉस x dx। और साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में कॉस x होता है, और कॉस x का कितना होता है, साइन x हो जाएगा। और चाहे तो आप इनमें से दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, cos x प्लस का साइन x, और प्लस में c जोड़ लेना, माइनस दोनों से कॉमन बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं। जल्दी से नोट करिए। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए बेसिक लेवल पर और इन लेवल पर। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन समाकलन, यानी सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। प्रतिस्थापन, देखिए प्रतिस्थापन क्या होता है, आपको हम प्रतिस्थापन बताने का कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग खूब ध्यान से पढ़िए तभी समझ पाएंगे। चलिए, सब्स्टिट्यूशन समाकलन या प्रतिस्थापन समाकलन है। अब प्रतिस्थापन समाकलन, तो प्रतिस्थापन समाकलन में आपको सीखना है
क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे इसको। जैसे अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट ना लिखो अभी ऐसे बेसिक सीखो। जैसे 2x + 3 इसकी होल पावर 3 ऐसे आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। 2x, तो चलिए देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है आपको, तो 2x + 3 को पहले आप क्या कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे, इसको मान लेंगे, या माना लिख लीजिए या लेट लिख लीजिए। तो इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए डिफरेंशिएशन फिर आ रहा है। डिफरेंशिएशन हमने आपको इसलिए पहले ही पढ़ा दिया है, 7 पार्ट में पढ़ाया है, आप जा करके 7 पार्ट देखिए स्टार्टिंग से। तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे और वो भी विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में करेंगे। तो 2 बाहर आ जाएगा और x का कितना हो जाएगा 1, और 3 कैसे है, अकेले है, कांस्टेंट होता है, अकेले अगर कांस्टेंट होता है तो उसका हो जाता है 0। इधर कितना हो जाएगा dt/dx को आप इधर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2dx बराबर dt के, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt/2। तो यहाँ जो dx लिखा है उसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं dt/2, तो 1/2 उसमें से बाहर कर लीजिए और dt को हम अंदर ही लिख लेते हैं। और इसको आपने क्या लेट किया था t, तो t की पावर में तो 3 हो जाएगा। और यहाँ dt देखिए ध्यान से, 2 dx के स्थान पे dt/2, तो dt यहाँ पर और 1/2 बाहर, तो dt/2 तो लिखे है। और 2x + 3 के स्थान पे क्या है, t है, t की पावर में 3 है। और आप ये वाला इंटीग्रेशन जानते हैं, x की पावर n dx अगर होता है तो क्या होता है, x की पावर में n+1 और नीचे भी n+1, और प्लस का इसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ लेंगे, तो वही एकदम वही चीज़ बन गई है। तो 1/2 बाहर रखिए और t की पावर 3 में 3+1, नीचे भी कितना हो जाएगा 3+1, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ लीजिएगा। तो 1/2 बाहर रखिए, t की पावर 4/4 प्लस का c रहेगा, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/8 और t की पावर 4 प्लस में c। 1/8 को बाहर रखिए और t की वैल्यू क्या लेट किया था आपने, 2x + 3 को लेट किया था, 2x + 3 लिख लेंगे और पावर में 4 रहेगा और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको लेट करना पड़ेगा। देखिए अभी आपको हमने पहला क्वेश्चन बताया है लेट करके, अब ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगर ना समझ पाए हों तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अगर तब भी ना समझ पाए हों तो दोबारा हम अभी इसी टाइप से एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए। चलिए हम बता दे रहे हैं इसी टाइप से एक क्वेश्चन और, देखिए समझिए थोड़ा सा। 7x - 2 की होल पावर 2, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर dx लेट कर लीजिए, मतलब dx रहेगा, लेट क्या करना है। 7x - 2 इसको क्या कर लीजिए, t लेट कर लीजिए, इसको t लेट करिए और इसका डिफरेंशिएशन करिए। 7x का करेंगे 7 बाहर हो जाएगा, और x का तो 1 रहेगा, और 2 अकेले है तो 0 हो जाएगा। इधर t का करेंगे dt/dx, dx इधर करिए, 7dx बराबर कितने के, dt के, और dx बराबर कितना हो जाएगा dt/7, तो dt/7, तो 1/7 इसमें बाहर हो जाएगा, और इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे t की पावर 2 लिखा है तो 2 लिखिए, और dt रहेगा। देखिए dt/7 था dx के स्थान पे, तो dt 1/7 बाहर है और इसके स्थान पे t² है। फिर वही फार्मूला लगाना है, 1/7 बाहर अभी लिखा था हमने, तो t की पावर में क्या हो जाएगा 2+1, नीचे भी कितना 2+1, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ लीजिएगा, तो 1/7 बाहर कर लीजिए, t की पावर 3/3, और तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/7, 3 × 21, और t की पावर कितना लिखा है 3 और प्लस का c। और आप एक काम और कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर लीजिए, 1/21 और t की वैल्यू कितनी है 7x - 2, इसकी होल पावर 3, और प्लस में क्या लिख लेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरीके से आप इसको लगा पाएंगे। जल्दी से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। इस तरीके का और कोई क्वेश्चन हम एक बता दें, इसके बाद ये पैटर्न फिनिश करते हैं। चलिए, ax + b इसकी होल पावर 4 इंटीग्रेशन dx। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। तो फिर से वही काम क्या करना पड़ेगा भाई, इसको t लेट करिए, ax + b को क्या करिए t लेट कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, a बाहर x का 1, b अकेले कांस्टेंट है 0, और इधर t का करेंगे तो dt/dx, dx इधर कर लीजिए, a dx बराबर कितने के dt के, तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा dt/a,
जैसे dx के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा dt बाई ए, उसमें से 1/a बाहर करिए, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे t की पावर 4 dt हो जाएगा। देखिए फिर से ax प्लस बी के प्लेस पे क्या लिखना होगा, t पावर 4 है तो पावर 4 रहने दीजिए, dx के स्थान पे लिखना पड़ेगा dt बाई ए, तो 1/a बाहर हो गया, dt अंदर है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना होगा, 1/a तो बाहर है, t की पावर 4 फिर वही x की पावर n के रूप का हो गया, तो t की पावर 4 का क्या करेंगे, t की पावर 4 प्लस 1, नीचे भी 4 प्लस 1, और यहाँ पे 1/a को ऐसे रखिए तो हो जाएगा t की पावर 5/5, और 1/5a और t की पावर 5, 1/5a को बाहर रखिए और t की वैल्यू क्या है ax प्लस b, इसकी होल पावर क्या रहेगा 5, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन के कई बता दिए हैं। अब देखिए इसका कुछ अलग पैटर्न है, देखिए सब्स्टिट्यूशन का, इसको रफ कर दें, उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। इसको रफ कर दे रहे हैं हम। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ लिखा है 4 माइनस में 5x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ये भी सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो सबसे पहला काम आपको क्या होगा, ये जो लिखा है 4 माइनस 5x, इसको टी लेट करिए इसको, क्या लिखा है 4 माइनस 5x को क्या करेंगे टी लेट करेंगे, और जब इसको लेट कर लेंगे तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 का तो 0 हो जाएगा, और 5x का करेंगे तो -5 बाहर, x का 1, और t का करेंगे तो कितना होगा dt अपान का dx, इधर कर लीजिए 5 dx इज इक्वल टू dt के, और जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान का 5, और ये माइनस जो था उस माइनस को उधर ले लीजिए आप, तो dx के स्थान पे क्या लिखवाएंगे माइनस dt अपान 5, तो माइनस में 1/5 को बाहर कर लीजिए, और इसके स्थान पे क्या लिख पाएंगे, ये 4 माइनस जो 5x इसके स्थान पे t लिखेंगे, और रूट लगा है तो रूट लगा रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, क्योंकि dx के प्लेस पे dt अपान -5, तो dt यहाँ पर 1/5 बाहर कर लिया, और अगर देखो इन दोनों गुणा कराओगे फिर माइनस dt अपान 5 ही होगा। अच्छा, माइनस में 1/5 बाहर रहने दीजिए, और ये जो t लिखा है ना इसकी पावर में रूट है, रूट का मतलब 1/2 होता है। अब ये फिर से इसी पैटर्न पे आ गया, x की पावर n dx के रूप में आ गया, तो क्या हो जाता है x की पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 और प्लस का c जोड़ लेंगे। इस तरीके का जो फार्मूला होता है वही यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। तो 1/5 बाहर, t की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी कितना 1/2 प्लस का 1, तो यहाँ पे -1/5 बाहर रखिए, t की पावर कितना 2 1 कम 2 1 3/2, नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2 रहेगा भाई, इसको उलट के ऊपर कर लीजिए तो 2 ऊपर जाएगा, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2/15, ध्यान से देखिए 2 उठ के ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे 5 3 जा 15, तो माइनस में 2/15, और t की पावर कितना लिखा था 3/2। अच्छा, माइनस में 2/15, ये तो ऐसे रहेगा, और t की वैल्यू क्या लेट किया था आपने, ये क्या रहेगा 4 माइनस 5x, और इसकी होल पावर में क्या लिखा है 3/2, और प्लस में क्या जोड़ देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा लीजिए। चलिए मैं आपको इस टाइप से 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, और आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे मुझे। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, इस तरीके का मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लगाएंगे आप। इंटीग्रेशन में है ax प्लस का b, पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में 2x प्लस 5/3, 2x प्लस 5/3, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, और इसका भी इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। जल्दी से इसको करके हमको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1/5x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। देखिए अगर इस टाइप का है तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूशन में मतलब प्रतिस्थापन समाकलन इसका कैसे करेंगे, तो ये इसको आप फिर से करेंगे वही काम, 5x प्लस 4 को क्या करेंगे टी लेट करेंगे, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ये अकेले 0, तो इधर क्या होगा t का dt अपान में dx इधर ले लीजिए तो 5 dx हो जाएगा, 5 dx बराबर dt के, और dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो dt अपान का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ dx के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा आपको dt अपान 5, तो आप 1/5 को बाहर कर लीजिए, और यहाँ क्या रहेगा dt अपान 5 ही लिखा है, और यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा t, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लीजिए,
1/5 को बाहर रखिए और इसको ऊपर ले लीजिए तो t की पावर हो जाएगा -2 और dt, फिर वही x की पावर n वाले फार्मूले में आ जाएगा। तो 1/5 बाहर क्या हो जाएगा, t की पावर -2 + 1, नीचे भी कितना -2 + 1। अच्छा 1/5 बाहर रखिए, t की पावर 2 में से 1 माइनस करिए तो -1 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए, माइनस का 1/5 आ जाएगा। और ये जो t की पावर -1 लिखा है इसको आप नीचे ले सकते हैं, तो माइनस में 1/5 t हो जाएगा नीचे ऐसे, और माइनस में 1/5 को ऐसे रख लीजिए, और t की वैल्यू भी कितनी थी उसको भी रख लीजिए, कितना हो जाएगा 5x + 4, और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा c जोड़ लेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। चलिए और मैं एक आध बता देता हूँ, इस पर को रफ कर दे रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोज मिल रही हैं और रोज़ पढ़ाई करते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन और आपको इस पर बताते हैं। 1/, में लिखा है c/2 + का bx, c/2 + का bx, और यहाँ क्या रहेगा dx। अब देखिए आपको करना क्या है, फिर से आप इसको लेट करिए, किसको लेट करेंगे, c/2 + bx को लेट करिए, और लेट करके t मानिए, इसको t लेट कर लीजिए। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि c/2 तो कांस्टेंट है, इसमें x टाइप कुछ है नहीं। इसमें करेंगे तो b बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और t का जब कर लेंगे तो dt का dx हो जाएगा। इस dx को इधर कर लीजिए तो b dx हो जाएगा, b dx बराबर dt के, और dx बराबर कितना हो जाएगा dt/b। तो dx के स्थान पे dt/b, अर्थात 1/b को बाहर कर लेंगे और ऊपर क्या लिख लेंगे, dt लिख लेंगे, और इसके प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, t। और आपको ये भी पता है कि 1/t dt क्या होता है, log t होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log t + का c, और 1/b बाहर रखिए log, और t की वैल्यू पुट कर लीजिए, कितनी t की वैल्यू c/2 + का bx और प्लस का c। तो इस तरीके से आप इसको भी लगा पाएंगे। तो हमने आपको इस पर भी 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, और आप उम्मीद है कि और जो आपके बुक में क्वेश्चन होंगे उसको आप लगाएंगे और आपको आ जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इंटीग्रेशन 1/, में 3x + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको 3x + 1 को क्या करना पड़ेगा, t लेट करना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो t मान लीजिए आप, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अवकलन करिए इसका, तो 3 बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और इसका अकेले है तो 0, और इधर dt/, का dx इधर कर लीजिए, 3dx = dt के, और dx की वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा dt/3। तो इसमें से फिर 1/3 को बाहर लिख लीजिए, और ऊपर कितना होगा dt/, का कितना हो जाएगा t, और 1/t आपको पहले बताया क्या कहलाता है, log t कहलाता है। और आप एक काम और कर सकते हैं, t की वैल्यू उठा के पुट कर लीजिए यहाँ पर। t की वैल्यू कितनी थी 3x + 1, और आपका ये इंटीग्रेट हो गया। इस तरीके से आप इसको लगा पाएंगे। जल्दी से नोट करिए। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे, आप उनको लगाते रहिएगा। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और सवाल को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से जल्दी कर पाएंगे आप। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ उस पर। dx/, में a- का bx ये लिखा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, a - bx को क्या करना पड़ेगा, t लेट करना पड़ेगा, और जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो a का तो 0 हो जाएगा, bx का करेंगे तो -b बाहर, x का 1 हो जाएगा, dt/, का dx हो जाएगा, और यहाँ पे -b dx हो जाएगा = dt के। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt/, का b, और वो भी माइनस के साथ। तो dx के स्थान पे कितना लिखेंगे -1/b, और यहाँ क्या लिखेंगे dt, और इसकी प्लेस पे क्या लेट किया है आपने, क्या माना है t, 1/t का फिर से log t हो जाएगा, तो -1/b log t और प्लस का c। तो माइनस में 1/b बाहर रहेगा,
लॉग टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस में बी एक्स और प्लस का कितना हो जाएगा c। इस तरीके से आप इसका आंसर कर पाएंगे। इस टाइप के आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसको लगाते रहिएगा। अब आपको मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए